धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। प्रथम वंदेऊ शिव त्रिपुरारी, जटा से गंग झरे तनधारी। शिव परिवार शक्ति गति पावा, जो पूजे मंगल होई जावा। कमलेश्वर पूजे भगवाना, और मंगल करे शिव गुण गाना। कमलेश्वर ज्योति जले, और ज्योति जरे निराकार। मृत्युलोक में शंकर बैठे, देखो शिव त्रिपुरार। दरबार लगा सावन में शिव, और शिव तन रूप अखंड बने। ज्योति जल गई ज्ञान की, अज्ञान अंधेरे सब हटे। लंका में अंधेरा छाता है पंचक, शनि लग जाता है। और मेष राशि में जाए शनि, तो लंका आग लगाता है। तो 2027 जून में शनि चले लंक की ओर, लंका ही जल जाएगी। और जीते राम रजोर। कलयुग में भी जून में जब होए 2027, मेष राशि में शनि चलेंगे और नीच के लंका प्रवेश। लंका की भी मेष राशि है और शनि मेष राशि में प्रवेश करेंगे। अभी प्रलय में चल रहे शनि, चली शनि मीन की चाल, और मीन में भी वक्री हो गए वह चले कुंभ सरकार। तो उल्टे शनि जब जब चले, उल्टे दिन ही होए। उल्टे को सुलटा करे, अरे नाम जपो मंगल होए। तो भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं कि शनि कर्मों के देवता हैं, और जब किसी राजा के या प्रजा के उल्टे दिन आते हैं तो शनि उल्टी चाल चलने लग जाते हैं। और जब ऐसा हो रहा हो, इस समय कलयुग में ऐसा हो रहा है, इसे विश्व के सभी राजाओं को और प्रजाओं को सावधान और सतर्क रहना चाहिए। कोई शब्द ऐसे नहीं बोले जिससे उनकी सत्ता डोले। शांत रहें, चुपचाप रहें और कर ले सब शुभ काम, वरना विश्व के सारे राजा हो जावे बदनाम। क्योंकि लंका में भारी बगावत है और उल्टे ही सब सोहत है। उल्टे ही सलाहकार उनके जो घर में बैठ के रोवत है। लंका में आंसू ही आंसू
और रोवन लग गई धार। 1.25 लाख रावण का और मरे वहां परिवार। अहि रावण पाताल सिधायो, लंका बजरंग आग लगायो। राम मुद्रिका देकर आयो, और रावण लंका में पछतायो। अरे क्यों लाया मैं लूट कर माया जानकी जान। गर राम जानकी नहीं लूटता तो नहीं होता बदनाम। तो राम नाम की लूट बुरी है, माया लूटी रावण ने। और उल्टे दिन रावण के आ गए देखो पंचक सावन में। शनिवार पड़ गयो पंचक भी, रावण रहा घबराए। काट काट के शीश अपने और शिव पर रहा चढ़ाए। गलती हो गई शिव जी मुझसे, जो माया मैंने ली चुराए। अरे मेरी लंका की रक्षा करो शिव, और मेरी जान को ले वो बचाए। आफत में हम ये माल्यवंत है, जो मेरा सचिव कहलाए। और कुंभकर्ण और मेघनाद और देखो सब मरने को जाए। अरे मर गई लंका मर बजान डंका, रावण भी देखो घबराए। शिव जी ने आकाशवाणी की, अरे रावण पाप उदय हो जाए। उल्टे दिन तेरे रावण है, तुझको कोई बचा नहीं पाए। राम हाथ से मरना पड़ेगा, बोले शंकर शिव मुस्काए। पाप किए हैं जितने तूने, और अधर्म से राज चलाए। 12 साल से ज्यादा नहीं चले, जो अधर्म से राज चलाए। 12 वर्ष पूरे हुए और राज ताज गिर जाए। लंकापति अब तेरे ताज कोई रक्षक शिव नहीं पाए। शिव इसकी रक्षा नहीं कर सकते। अब तो राम हाथ मरना पड़े, गलत किए जो काम। प्रायश्चित कर लो रावण, और पहुंचो स्वर्ग के धाम। यही एक उपाय है, लंका बचे न आए। लंका में तो डंका अब विभीषण राज चलाए। लंका में तो अब विभीषण का राज होगा। घबरा गया आकाशवाणी सुन, रावण मन ही मन घबराए। क्या आफत पाली मैंने, 12 वर्ष पाप पति पाए। 12 वर्ष यदि मैं तपस्या करा तो मैंने लंका प्राप्त की, और 12 वर्ष में एक ही पाप किया कि पंचवटी से सीता जी को चुराया। तो चोरी का ये अभिशाप मेरी लंका के लिए नासूर बन गया। अब लंका कोई बचा न पावे, और राम मुझसे बोला नहीं जावे। रावण कैसे बोले राम को, चोरी का लग गया धब्बा। अरे चोरी कर ली राम नाम की, और देखो कितना था पक्का। कैसे बोले राम नाम वह बजे नगारा नहीं डंका। अरे जीतने की तो रावण को भाई हो देखो हो गई है शंका। अब जीतू नहीं राम से, हारे लंक में जाऊं, और लेकिन फिर भी खड़ा रहूं और मुक्ति उनसे पाऊं। रावण मुक्ति के लिए शिव जी से प्रार्थना कर रहा है। पंचक है, शनिवार है। शनि ने रावण के 12 साल में उल्टे दिन ला दिए। उल्टे दिन जब आते हैं, जब उल्टे सलाहकार मिल जाएं किसी राजा को, उल्टे काम करवा लें और वो मद में मस्त हो जाए, तो यही हालत हो जाती है। राज ताज परास्त, और राम नगारा बजा अयोध्या, और राम की जय जयकार। जिनके पास हथियार नहीं और बालक सूर्य समान, 2 बालक ने ही लंका में देखो किया घमसान। नहीं कोई अस्त्र वस्त्र कोई नाही, और भगवान वस्त्र राम लख नाही। जिनके संग है हनुमत लाला, और सुग्रीव अंगद बहुबाला। नर और नील चले रे भगवाना, जामवंत सलाह कतिमाना। सारी शुभ सलाह तो और दी राम को जाए। लंका के बुरे दिन आ गए हैं, 4 दीवारें पाए। लंका के 4 दीवारें हैं, उन पर कैसे चढ़ना होगा। उस महादुष्ट दशकंदर से किस तरह हमें लड़ना होगा।
सोच विचार किया जामवंत और राम को दे दी सलाह। महाराज उनके सचिव सब गुड़ गोबर गति पाए। महाराज लंकापति रावण के सारे सचिव नो डोबे के पाव हैं, उनमें अक्कल नहीं है। वह राजा की जय जयकार लगा करके राजा को इतना ऊंचा चढ़ा दिया उन्होंने कि चढ़ गया रावण कैलाश पर, अब कैसे नीचे आए। अपनी जय जयकार लगावे रावण रहा पछताए। तो जिस राजा के उल्टे दिन होते हैं उसके उल्टे सलाहकार हो जाते हैं, और उसकी उल्टी सलाह लेने के बाद राजा अपने आप को मदमस्त समझने लगता है, और यही उसके पतन का कारण है। तो रावण के पतन का कारण राम नहीं, रावण के पतन का कारण उसके कुकर्म है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता, विशर्वा ऋषि का पुत्र, जय और विजय भगवान विष्णु का द्वारपाल, कितनी बुरी तरह हारा, और लंका में राम ने उसे मारा। और सावन में जब लग गया पंचक, और डेरा लगा लिया श्री रामा। तो सागर तट पर राम का डेरा, उसमें बैठे नल नील, सत्य का सेतु बांध रहे हैं, बदली राम तकदीर। सागर पर सेतु बंधा, उस पर सेना राम, रावण की लंका जली, रावण हुआ बदनाम। तो रावण नीति चारों युगों में जो राजा अपनाते हैं उनका यही हाल होता है, जो चक्रवर्ती सम्राट रावण का हुआ, जो संसार के पूरे त्रिलोक के सारे रास्ते जानता था, इतना शक्तिशाली था, उससे बड़ा राजनीतिज्ञ संसार में चारों युगों में न कोई हुआ न होगा। तिल के बराबर भी राजनीति, और राजा नहीं जानते हैं, और फिर भी अपने आप को भैया बुद्धिमान मानते हैं। तो ऐसी रावण नीति की राजनीति बेकार, इससे अच्छे राम जी जो राम राज साकार। अयोध्या में तो राम राज, और लाए दशरथ पुत्र, सारे भारत को स्वर्ग बना दिया। ऐसे जन्मे सुपुत्र, तो राम का हो गया जय जयकारा, और रावण हो गया बंटा ढारा। लंका जल गई पाप की, रावण परिचय होए, पूरा रावण का परिवार क्षय हो गया। तो सोना भी बेकार हो गया, लंका भी हो गई बेकार। 1.25 लाख रावण का मर गया लंका में, देखो परिवार। फिर भी जीत बता रहा अपनी, कैसी रावण ये सरकार। उल्टे दिन आ गए हैं, इनको लुटे इनका जरूर दरबार। आगे नहीं चले ये सत्ता, पंचक इसके पीछे जान। जिस रावण के पंचक लग जाए वह हो रावण होता शमशान। तीर उठाया राम ने, नाभि मारा तीर, अमृत कुंडई फूट गया, तो भंडा फोड़ तकदीर। तो जिसकी नाभि में लोग अमृत समझ रहे थे, वहां जब लंका में रावण का भांडा फूटा तो सारे कुकर्म बाहर आ गए, और रावण शमशान लोक में चला गया। अति उत्तम अति नीच हूं, और फिर भी सदगति पाए। ऐसे पापी रावण को मारने राम जी आए। फिर भी राम ने उसको सदगति दी, क्योंकि राम के दर्शन करते करते मरा। शत्रु भक्ति थी रावण की, और रावण राम विरोधी था, और इतना गुस्सा था रावण में, देखो इतना क्रोधी था। क्रोध में सब कुछ भस्म हो गया, पूरी लंका जला डाली। सोने की नगरी लंका रावण ने तो कर दी काली। 9 ग्रह कैद कर लिए उसने, इतना तानाशाह बना। लेकिन राम के आगे भैया बोना वह सम्राट बना। बालक
के आगे नहीं कोई राजा चल नहीं पाता है। बालक यदि सामने आवे राजा राज झुकाता है। राज ताज सब झुक जाते हैं युवा शक्ति जब आती है। राम लखन दो बाल अवध के रावण रोज डराती है। डर गया रावण लंका में जब देखे दो बाल। भारत के ये युवक आ गए रावण का बन काल। तो रावण भूल गया विज्ञानी अनुसंधान अणुभट्टी हुई बेकार। राज ताज सब तप भी देखो गए वो स्वर्ग सिधार। तो ऐसा समय रावण का आया मेष राशि में शनि की छाया। तो अभी तो मेष राशि में जिसकी भी है, कलयुग में भी यदि किसी की मेष राशि है तो सतर्क और सावधान रहे, उस पर शनि की छाया आ चुकी है। इसलिए अयोध्या की और लंका की मेष राशि थी। अब पाप करे लंका पछतावे और अवध में राम की जय हो जावे। तो जब आती है साढ़े साती तो कर लो सब शुभ काम। अयोध्या की भी मेष राशि है लंका मेष समान। तो राम नाम का जयकारा गूंजे अवध में जाए और लंका पति उल्टे काम करे और लंका काली पाए। तो लंका जल गई। राम और रावण की भी एक ही राशि थी तुला। तुला पर भी शनि की साढ़े साती थी। तो इस समय शनि की साढ़े साती कुंभ राशि में, मीन राशि में और मेष राशि में चल रही है। और राजधानी की राशि देखो मीन राशि उसको मानो और मेष राशि की छाया देखो नहीं लड़ाई को मानो। और कुंभ राशि है जानकी सीता सत्य रूप राम मानो। और देखो हाहाकार हो रहा बचना मुश्किल अब जानो। आफत में रावण सरकारा डूब गया रे रावण दरबारा। एक सत्य विभीषण था मारी जोर से लात। अरे आयुहीन लंका हुई ये त्रेता की बात। एक सत्य था बाकी सारे असत्य थे रावण की लंका। डींगे हाँकने वाले और गप्पे कपोड़ी लगाने वाले थे। जब रावण ने देखा इस सत्य को हटाओ तो लात मारी तो पूरी लंका आयुहीन हो गई। वैसे ही लंका आयुहीन हो गई है। कलयुग की लंका भी काली रावण भी सब काले हैं। पंचक में देखो भाई और शनि के ने पटके लाले हैं। शनि चढ़ गया कालों पर और काले काले काम करे। और सावन की बरसे फुहार भाई भारत तो राम राम करे। शिव का नाम चले सावन में बरसे बहुत फुहार। और अवध में राम की हो गई जय जयकार। रावण का तो पतन हो और शुरू हो लंका कांड। लंका कांड के बाद कांड नहीं फिर तो उत्तर कांड। तो लंका कांड में मरेगा रावण रोक सके नहीं कोई। ये सावन में शिव जी बोले डंका राम बजे जय होए। तो राम नगारो बजे गो भारत और राम की जय जय होए। अवध राजधानी है राम की कभी न काली होए। काली हो गई लंका देखो पाप की लंका जलती है। और रावण जैसी नीति रखे तो सत्ता आगे नहीं चलती है। तो सत्ता चले न रावण की सत्य चलेंगे राम। ये सावन का महीना जपो राम शिव नाम। राम और शिव का नाम जपने से कल्याण होता है। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं मम इष्ट देव श्री राम रूप गति पायो। और राम भजन में आनंद शिव को आयो। जब लगे समाधि शिव के लाश पे जायो। तो रोम रोम से राम शिव के प्रगटायो। अरे गंग झरे तरंग झरे राम झरे राम राम। मुख में भी राम राम रोम में भी राम राम। गंगा की धारा में बहे देखो राम 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 राम। हाथ में त्रिशूल राम काशियो बसायो है।
और कैलाश छोड़ काशी में प्रयाग प्रगटायो है। गंगा जमुना सरस्वती मिलन योग करायो है। सारे साधु संत को स्नान सावन पायो है। तो सावन में शिव नाम, शिव जी को सतनाम, पाप हटे सब करो शुभ 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 काम। भारत को मंगल तो शिव ही लेके आयो है। मंगल हो भारत में, दंगल हो लंका में, और शिव भी न रोक पावे, रोके तो रावण मरे, और विजय तो राम की हो। ऐसो योग कलयुग में पंचक शनिवार आयो है। शनि लग गयो रे भाई रावण के, अब कोई हटा नहीं सकता है, ना कटेगी रावण की, ये शिव संकेत अब करता है। वाणी में शिव बोल गए, रावण कट गई नाक, और भारत में राम राज का सूरज उदय हो ही जा। तो राम नाम का सूरज उदय ये भारत हो, राम नाम का जयकारा कलयुग में भी हो। बोलो जय श्री राम। आज के आनंद की